संध्या रिची के इल्जामात का सिलसिला जारी। पीपल्स पार्टी और नून लीग के बाद हुकूमत भी अमरीकी सहाफी के इल्जामात की जद में आ गई। संध्या रिची की कहानी में नया मोड़। वजीर आजम इमरान खान के हवाले से तहलका खेज इंकशाफात सामने आ गए। पूरी कौम की नजरें शर्म से झुक गईं। पूरे मुल्क में नया तूफान खड़ा हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, पाकिस्तान के सियासी हालात दिन ब दिन उलझते चले जा रहे हैं। पहले जहां नैब ने अपनी कार्रवाइयों में तेजी दिखाते हुए मुल्क को लूटने वालों के खिलाफ अपना क्रैकडाउन शुरू कर दिया, तो वहीं अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी कौम को हैरान करके रख दिया है। जी हां दोस्तों, एक अमरीकी सहाफी जो कि पिछले काफी अरसे से पाकिस्तान में मुकीम है, इनके पाकिस्तान के सियासी लीडरान के हवाले से किए जाने वाले इंकशाफात ने पूरे मुल्क में एक नया हंगामा खड़ा कर दिया है। संध्या नामी खातून ने पीपल्स पार्टी के ऊपर से लेकर निचले दर्जे तक तमाम रहनुमाओं को अपने इल्जामात की भीड़ चढ़ा दिया, जबकि संध्या के इल्जामात के हवाले से मुल्क के सियासी लीडरान ने भी अपना रद्द अमल जाहिर किया और उन्हें बिल्कुल जाली और अपने खिलाफ साजिश करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। दोस्तों, संध्या रिची ने मुल्क में कोरोना के बाद ऐसा वबाल मचा दिया है जिसने पाकिस्तान के सियासी लीडरान की नींदें उड़ा दी हैं। लेकिन दोस्तों, अब इसी हवाले से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सब पर सख्ता तारी कर दिया है। जी हां दोस्तों, एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सब राजों से पर्दा हटा दिया है। लेकिन आखिर ऐसी क्या खबर सामने आई है जिसने पूरी कौम को हैरत के सकते में मुब्तला कर दिया है। दोस्तों, पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन संगीन होते चले जा रहे हैं। सबसे पहले कोरोना ने पाकिस्तान में अपना आतंक मचाया और हजारों जानों को अपने कब्जे में लेते हुए उन्हें अस्पतालों में पहुंचा दिया, जबकि कोरोना के साथ ही पाकिस्तान के देरीना हरीफ भारत ने भी पाकिस्तान से छेड़छाड़ शुरू कर दी, जिसके बाद दोनों मुल्कों के माबैन सरहदी कशीदगी एक बार फिर उरूज पर पहुंच गई। लेकिन इन मसाइल के साथ ही एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सबको हैरान कर दिया है। दोस्तों, आज से चंद रोज पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसने आवाम को इन दिनों बहस का नया मौका फराहम कर दिया। वीडियो में नजर आया कि किस तरह पाकिस्तानी शोबे से ताल्लुक रखने वाली उज़्मा खान और उनकी बहन हुमा खान के घर आमिना मलिक ने अपने गार्ड समेत धावा बोल दिया। आमिना मलिक ने न सिर्फ इन बहनों पर तशद्दुद किया बल्कि उनके साथ नाजेबा जुबान का भी इस्तेमाल किया, जिसके बायस उन पर पूरे सोशल मीडिया पर तनकीद की जाने लगी। लेकिन दोस्तों, जैसे ही ये बात जुबान ज़द-ए-आम हुई तो आमिना मलिक के खिलाफ केस दर्ज हो गया और इस केस के दर्ज होने के चंद रोज बाद ही उज़्मा खान ने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली और कहा कि मुझे गलत फहमी हो गई थी, जबकि मैं अपनी मर्जी से अपनी दरख्वास्त वापस लेती हूँ। दोस्तों, ये केस जहां सोशल मीडिया की जीनत बना रहा तो वहीं सोशल मीडिया पर एक खातून ने भी इस केस के हवाले से अपनी राय का इजहार किया। यह खातून कोई आम शहरी नहीं थी, अमेरिका की सहाफी संध्या रिची थी, जिन्होंने उज़्मा खान केस पर बात करते हुए कहा कि आखिर क्यों हमेशा औरत को ही बुरा भला कहा जाता है और क्यों ऐसे केसेस में मर्द को टारगेट नहीं किया जाता। दोस्तों, संध्या ने अपने इस बयान के साथ ही ये भी कहा कि आमिना मलिक मुझे बेनज़ीर भुट्टो की याद दिलाती हैं, जो कि अपने गार्ड्स के जरिए औरतों के साथ ज़ियारती करवाती थी। अमरीकी सहाफी के इस बयान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शदीद गम गुस्से में मुब्तला कर दिया, जिसके बाद न सिर्फ पीपल्स पार्टी ने उनके इस बयान को मुस्तरद किया बल्कि यूसुफ रजा गिलानी के साहिबजादों ने संध्या के खिलाफ अदालत जाने का फैसला कर लिया। लेकिन दोस्तों, संध्या ने इस बयान के बाद इंकशाफ किया कि इनका व्हाट्सएप नंबर लीक कर दिया गया है, जबकि पीपल्स पार्टी के अरकान और वर्कर्स उन्हें मुसलसल थ्रेट कॉल्स दे रहे हैं। लेकिन संध्या ने इस हवाले से बात खत्म करने की बजाय पीपल्स पार्टी को मजीद धमकाना शुरू कर दिया और कहा कि आप लोग बाज आ जाएं वरना मैं आपका पूरा खाता खोल कर रख दूंगी। लेकिन मामले को हवा देने के लिए संध्या ने पहल इंकशाफ किया कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाजिया मरी और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह खुफिया तौर पर शादी कर चुके हैं, जबकि इनके अलावा उन्होंने वजीर इत्तलात सिंध तैमूर तालपुर पर भी एक खातून के साथ मुआशरे का इल्जाम जड़ दिया। स्कैंडल सामने लाने की जल्दी में वो इस हद तक चली गईं कि अमरीकी सहाफी ने मुशीर कानून मुर्तजा वहाब की एक पुतले के साथ तस्वीर ट्विटर पर शेयर करके कहा कि वो भी इस तरह के शौक रखते हैं। लेकिन जब सोशल मीडिया पर इस गलती की निशानदही की गई तो उनका कहना था कि ये बहुत अच्छी तस्वीर हैं
और मुर्तजा वहाब ने पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज दुनिया के सामने उजागर किया है। लेकिन पीपल्स पार्टी के बेशतर लोगों पर इल्जामात की गुबार बांधने के बाद अब की बार संध्या ने इससे भी ऊंची उड़ान भरने का फैसला कर लिया। संध्या ने कल के रोज अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लाइव आकर आवाम के सामने ऐसे इंकशाफात किए जिसने इस मामले को और उलझा दिया। संध्या ने अपने इस बयान में ऐसे इंकशाफात किए जिसने हैरानगी से सबके मुंह खोल दिए। संध्या ने बताया कि 2011 में उस वक्त के वजीर दाखिला रहमान मलिक ने इनको अपने घर बुलाया और वहां बुलाकर उनको नशा आवर चीज पिलाई, जिसके बाद वो अपने होश खो बैठी। संध्या के मुताबिक रहमान मलिक ने नशा आवर चीज पिलाने के बाद उनको कुछ भूल दिए और बादयाज़ा उनके साथ हम बिस्तरी भी की। संध्या ने इस हवाले से यहाँ तक कहा कि जिस वक्त रहमान मलिक इनके साथ हम बिस्तरी कर रहे थे तो तब उन्होंने जो कुछ कहा संध्या को वो भी याद है। जबकि इसके साथ ही अमरीकी सहाफी ने ये भी बताया कि रहमान मलिक के बाद उस वक्त के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी और वजीर मखदूम शहाबुद्दीन ने भी ऐवान सदर में उनसे दस्त दराजी की। इसके साथ संध्या का ये भी कहना था कि इनके पास पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की इखलाकी करप्शन के अलावा माली करप्शन के भी ठोस सबूत मौजूद हैं और वो बहुत जल्द अवाम के सामने वाज़े करेंगी कि आखिर किस तरह साबिक सदर जरदारी ने PIA के महकमे को डबो दिया। संध्या ने मजीद बताया कि चूंकि मुझे पीपल्स पार्टी की तरफ से धमकियां मिल रही हैं तो मैंने इन तमाम चीज़ों के सबूत मीडिया के कुछ दोस्तों को पहले ही दे दिए हैं और मैंने इनको इन्फॉर्म कर दिया है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो आप इन सबूतों को लोगों के सामने ले आइएगा। संध्या के इन इल्जामात ने पूरे मुल्क में नया तूफान खड़ा कर दिया और सब इस बहस में पड़ गए कि आखिर ये खातून और क्या इंकशाफ करेगी। लेकिन जब अमरीकी सहाफ़ी के इन इल्जामात के हवाले से यूसुफ रजा गिलानी से पूछा गया तो उन्हें इनको घटिया और अपने खिलाफ मकरूह साजिश करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम के ओहदे का आदमी ऐवान सदर में क्या ऐसी हरकत कर सकता है। इल्जाम लगाने वाली खातून ऐवान सदर में क्या कर रही थी। जबकि साबिक वजीर दाखिला रहमान मलिक ने भी इन इल्जामात को मुस्तरद करते हुए FIA के साइबर क्राइम विंग में संध्या रिची के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी। जबकि इसके अलावा रहमान मलिक ने संध्या के हवाले से DGISI से भी राब्ता किया है। वहीं साबिक वजीर मखदूम शहाबुद्दीन ने अपने ऊपर लगाए जाने वाले इल्जामात के जवाब में कहा है कि अगर मैंने इनके साथ कोई ज्यादती की तो आखिर ये खातून 9 साल तक क्यों खामोश रहीं, इस बात का पता लगाया जाए। अगर वाकई इनके साथ कुछ हुआ था तो ये तब कहाँ गई, आखिर इनको अब इसी माहौल में ही क्यों आवाज उठाना याद आया, इस बात की तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के साथ संध्या ने नून लीग के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पैगाम में बताया कि अभी मैं कुछ दिनों के लिए आराम चाहती हूँ तो पीपल्स पार्टी अपने कारकुनान को मुझे तंग करने से रोके, जबकि आप लोग इत्मीनान रखें पीपल्स पार्टी के बाद अगली बारी नून लीग की है और मैं इनके हवाले से भी अहम इंकशाफात सामने लेकर आऊंगी। अमरीकी सहाफ़ी के इस बयान के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया समेत सोशल मीडिया पर दोनों जमातों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जाने लगा और हर जानिब से ये सवाल उठने लगा कि इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए। जबकि अब इसी हवाले से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सबको हिला के रख दिया है। जी हां दोस्तों, संध्या केस की गुत्थी मजीद उलझती चली जा रही है। लेकिन अब की बार संध्या केस ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया और जो हकाइक सामने आए हैं उसने सबको परेशान करके रख दिया है। ज़राए के मुताबिक बेगम नवाजिश अली के नाम से कई साल पाकिस्तान के एक कामयाब तरीन प्रोग्राम की मेजबानी करने वाले अली सलीम भी संध्या रिची और पीपल्स पार्टी के दरमियान जंग में कूद पड़े। उन्होंने दावा किया है कि संध्या, जो कि इनकी करीबी दोस्त थीं और ये दोनों कई दिन एक कमरे में इकट्ठे भी रह चुके हैं। अली सलीम के मुताबिक संध्या ने उनको रहमान मलिक की जानिब से रेप किए जाने पर कभी कुछ भी नहीं बताया, लेकिन संध्या ने अली को ये जरूर बताया कि वजीर आजम इमरान खान ने भी इनसे हम बिस्तरी की ख्वाहिश का इजहार किया था। अली सलीम का कहना था कि संध्या रिची इनके इंतहाई करीब थीं और अगर वो उन्हें ये बता सकती थीं कि इमरान खान ने उन्हें हम बिस्तरी की पेशकश की है तो फिर वो ये भी बता सकती थी कि रहमान मलिक ने उनका रेप किया था, लेकिन उन्होंने इसका कभी कोई जिक्र नहीं किया। अली ने इस हवाले से वजाहत करते हुए कहा कि वो रहमान मलिक को कतन पसंद नहीं करते। रहमान मलिक बेनजीर भुट्टो के सिक्योरिटी इंचार्ज थे और बेनजीर के कत्ल में इनकी भी तहकीकात होना चाहिए थी, लेकिन उल्टा सदर जरदारी ने उन्हें वजीर दाखिला बना दिया।
उन्होंने कहा कि रहमान मलिक से इख्तलाफात के बावजूद इस बात की वो गवाही दे सकते हैं कि संध्या ने इंतहाई करीबी ताल्लुक के बावजूद कभी रहमान मलिक की तरफ से खुद को रेप किए जाने के हवाले से मुझसे कोई बात नहीं की। दोस्तों, संध्या रिची कौन है, कहां से आई हैं, करती क्या हैं, ये शायद बेशतर पाकिस्तानी नहीं जानते। ताहम हैरान कुन अमर ये है कि इस पुरअसरार किरदार ने पाकिस्तान सियासी उफक पर ऐसा वबाल मचा दिया है कि पूरी कौम की तवज्जो इनकी जानिब मबजूल होकर रह गई है। दोस्तों, संध्या रिची के केस ने जहां पहले अपोजिशन पार्टीज को टारगेट किया, तो वहीं अब इस केस ने ऐसा यू टर्न लिया है कि मामलात और हालात का रुख ही तब्दील हो गया है। संध्या के अपोजिशन पर चढ़ाई के बाद अब संध्या के करीबी दोस्त के ये वजीर आजम इमरान खान के हवाले से इंकशाफात इस मामले को मजीद उलझा देते हैं और अब ये वक्त का तकाजा है कि इन इल्जामात की शफाफ तहकीकात करवाई जाएं और अगर तो ये इल्जामात सच्चे निकलते हैं तो किसी भी प्रेशर के बगैर सबको सजा दी जाए। लेकिन अगर संध्या के लगाए गए तमाम तर इल्जामात झूठे निकले तो ना सिर्फ इस खातून को पाकिस्तान से किक आउट किया जाए बल्कि इसको मुल्क से निकालने के साथ ही इसकी इस साजिश के पीछे असल मास्टरमाइंड का भी पता लगाया जाए। अब दोस्तों, देखना ये बाकी है कि वजीर आजम पर लगने वाले इतने संगीन इल्जाम के बाद क्या इमरान खान अपनी सफाई में कोई बयान देंगे या तहरीक इंसाफ की पार्टी जराए इस मामले पर कोई लबकुशाई करेंगे। लेकिन दोस्तों, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर कौन सच्चा है और कौन झूठा। पर फिलहाल संध्या के इस केस ने मुल्क के सियासी मंजरनामे को झंझोड़ कर रख दिया है। सो दोस्तों, इसी के साथ मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।